भरतपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है और बारिश होने लगी। टुनटुनी, तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ, तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, तू चुपचाप एक जगह बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी। लेकिन माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तू मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, पास वाले चंदू काका की दुकान से लेकर अभी राशन आ रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, चारों तरफ पानी भर गया है। टूनी चिड़िया किसी तरह चंदू के दुकान तक पहुंचती है। अपनी दुकान के बाहर चंदू उदास बैठा था। चंदू काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिख नहीं रहा मेरा खाली दुकान? मेरा सारा राशन पानी में बह गया, थोड़ी बहुत बची है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टूनी निराश मन से खाली हाथ वापस घर लौटाती है। मम्मी, भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी खाने को दो। हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहाँ से भोजन की व्यवस्था करूँ? तभी उसके घोंसले के बाहर मीठी तोती आती है। टूनी, अरे ओ टूनी, ये ले, कुछ भुट्टे मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये भुट्टे तू कहाँ से लेकर आई मीठी? ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़ कर ला रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीठी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ, बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊं चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसा मत कहो टूनी, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू को लेबर पेन हो रहा था, इसीलिए मैं उसकी देखभाल कर रही थी। तभी तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज हुई और मैं दौड़ कर गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी, जल्दी उठिए, वो देखिए, मेरा अंडा बाढ़ में बह रहा है। क्या हुआ बहू, तू क्यों चिल्ला रही है? बहू, तुम मत रो, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन, जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर बहकर गया नहीं होगा। टूनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे अंडा दिखाई दे देता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू, तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाकर टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंदन वन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी का पति चुन्नू कबूतर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था। चाय बेचकर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो चाय बेच रहा था, तभी पास वाले दुकानदार से किसी बात पर उसकी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जब टूनी चिड़िया को इस बात का पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? मेरे पास तो चुन्नू को जेल से छुड़ाने के लिए पैसे भी नहीं है। कितनी बार उसे मना किया था कि अगर कोई 2 बात बोल दे तो उसे वो सह ले, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। टूनी चिड़िया के जोर जोर से रोने के कारण उसकी पड़ोसन चमेली कौवी उसके घर आती है। क्या हुआ टूनी बहन, क्यों इस तरह रो रही हो? रोने की तो बात है ही चमेली बहन,
चुन्नू कबूतर को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या किया था उसने जो पुलिस पकड़ कर ले गई? सुना है पास वाले दुकानदार से उसकी लड़ाई हो गई थी। तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। चुन्नू के जेल चले जाने की वजह से उसके चाय की दुकान बंद हो जाती है और घर में खाने पीने की कमी हो जाती है। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा चल, आज से मैं तेरे पापा की दुकान पर जाकर चाय बेचूंगी। कितने दिनों से तेरे पापा की दुकान बंद है। चाय बेचकर कुछ पैसे जमा करूंगी, फिर तेरे पापा को जेल से छुड़ा लूंगी। हाँ माँ, पापा के बिना ये घर बहुत सूना सूना लगता है। मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोनों माँ बेटी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए जाती हैं। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। टूनी चाय बनाती और टुनटुनी चिड़िया उसे ग्राहकों को देती। मेम साहब, आपको भी चाय दूं? गर्मा गर्म इलायची वाली चाय है। चल भाग यहाँ से। मैं इस तरह स्टेशन पर चाय नहीं पीती। मैं तो 5 स्टार होटल की चाय पीती हूँ। साहब आप ले लो ना, मेरी माँ बहुत ही लाजवाब चाय बनाती है। लाओ दो 1 कप चाय मुझे। टुनटुनी चिड़िया उस ग्राहक को चाय देती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनकी चाय ज्यादा नहीं बिकती। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। तू यहाँ बैठ टुनटुनी, ग्राहकों को चाय पिलाना, मैं तब तक तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया कुछ दूर जाती है। वो देखती है एक दुकान पर काफी पक्षियों की भीड़ लगी है। भैया, इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आपको नहीं पता, यहाँ मैगी पकौड़े बिकते हैं। पूरे स्टेशन पर बस यही एक मैगी पकौड़े की दुकान है, इसीलिए यहाँ पक्षियों की भीड़ लगी है। हे भगवान, आलू पकौड़ा प्याज पकौड़ा के बारे में तो सुना था, ये मैगी पकौड़ा कैसा होता है? पकौड़े वाले भैया, मुझे 1 प्लेट मैगी पकौड़े देना। टूनी मैगी पकौड़े लेकर टुनटुनी के पास आती है। ये ले टुनटुनी, मैगी पकौड़े खा। टुनटुनी मैगी पकौड़े खाने लगती है। माँ, ये मैगी पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लो तुम भी खाओ। टूनी चिड़िया मैगी पकौड़े खाने लगती है। मैगी पकौड़े खाकर टूनी चिड़िया टुनटुनी को कुछ पैसे देती है। ये ले पैसे, जा इससे कुछ मैगी के पैकेट खरीद ला और साथ में बेसन भी लेती आना। अगले दिन से टूनी चिड़िया मैगी पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। अब उसके दुकान पर चाय के साथ साथ मैगी पकौड़े खाने वालों की भीड़ लगने लगती है। कुछ ही दिनों में वो अपने पति को जेल से छुड़ा कर ले आती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो जंगल के पक्षियों की मदद भी किया करती थी। टुनटुनी के पिता की मौत के बाद उसका भाई चुन्नू कबूतर सारी जमा पूंजी लेकर शहर भाग गया। उसके शहर भाग जाने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने लगी। एक दिन टुनटुनी के घर एक डाकिया आता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी बाहर आ, तेरे लिए शहर से चिट्ठी आई है। डाकिया की आवाज सुनकर टुनटुनी घर से बाहर आती है। ये ले टुनटुनी, शहर से तेरे भैया ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। टुनटुनी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो, शहर से भैया की चिट्ठी आई है। इस रक्षाबंधन वो हमारे घर आ रहे हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी गलती के लिए तुमसे माफी भी मांगी है। माँ, तुम जानती हो, भैया मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लेकर आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है। मत ले उस कमबख्त का नाम मेरे सामने, मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती। उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पिता के मरने के बाद एक बेटे को अपनी माँ का सहारा बनना चाहिए, लेकिन वो तो सारी जमा पूंजी लेकर शहर भाग गया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। माँ, इस बात को हुए काफी साल गुजर गए, अब तो भैया को माफ कर दो। कई सालों से मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए तरस रही हूँ। ठीक है टुनटुनी,
तेरी खातिर मैं तेरे भाई को माफ कर रही हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी उदास अपने घर में बैठी थी, तभी उसकी सहेली लूसी कोयल वहाँ आती है। टुनटुनी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? मैं राखी खरीदने जा रही हूँ। अगर तुझे भी राखी खरीदना है तो चल मेरे साथ। नहीं लूसी, मैं राखी खरीदने बाजार नहीं जाऊंगी। तुझे खरीदने जाना है तो जा, मैं घर में ही राखी बनाऊंगी। आजकल बाजार में बहुत महंगी राखियाँ मिल रही हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं महंगी राखी खरीद सकूं। लूसी कोयल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टुनटुनी सोचने लगती है, मैं क्या करूं? भैया को आने में बस अब थोड़ा समय ही बचा है। मुझे किसी भी तरह राखी बनानी होगी। ऐसा करती हूँ, मैं घर के सामान से ही राखी बना लेती हूँ। फिर टुनटुनी घर में पड़े रेशमी धागे और चावल से एक सुंदर सी राखी तैयार करती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी का भाई अपनी पत्नी सोनी कौवी के साथ घर आ जाता है। ये तुम मुझे लेकर कहाँ आ गए? मैं ऐसे टूटे फूटे घर में नहीं रहूंगी। चलो चलकर किसी होटल में रुकते हैं। पागल हो गई हो क्या? होटल में रुकेंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ दिन यहाँ रुकेंगे और यहाँ की सबसे अच्छी जगह खरीद कर उस पर एक बहुत बड़ा होटल बनाएंगे। चलो अब घर के अंदर चलो। चुन्नू कबूतर अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर जाता है। माँ जल्दी आओ, भैया आ गए। अरे बेटा तू आ गया। हर रक्षाबंधन को तेरी बहन तुझे याद करती थी। अच्छा किया जो इस रक्षाबंधन को तू घर आ गया। और ये तेरे साथ कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है। अच्छा बेटा, अब तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो लो। अगले दिन टुनटुनी सुबह सुबह राखी की थाली सजाकर अपने भाई के पास आती है। भैया जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें राखी बांध दूं। अरे टुनटुनी, ये राखी तो बहुत प्यारी है। इसे तुमने कहाँ से खरीदा? ऑनलाइन खरीदा है क्या? नहीं भाभी, इसे मैंने रात भर जागकर अपने भैया के लिए अपने हाथों से बनाया है। मैं नहीं जानता था टुनटुनी, तू अपने भाई से इतना प्यार करती है। ले जल्दी से मेरे हाथ में राखी बांध दे। टुनटुनी खुशी खुशी अपने भाई को राखी बांधती है। फिर चुन्नू कबूतर उसे बहुत सारे गिफ्ट देता है। अपनी माँ और बहन का इतना प्यार देखकर चुन्नू कबूतर ये फैसला करता है कि अब से वो अपनी माँ और बहन के साथ ही रहेगा। फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।